हाँ, तो अपने शुष्क 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 मतलब कि अपने जो शुष्क क्षेत्र हैं वो तो हो गया था शुष्क क्षेत्र, और राठी रीजन वो तो अपने हो गया था। हाँ सर, हो गया था। अब अपन देखेंगे अर्ध शुष्क मैदान। अर्ध शुष्क सॉरी अर्ध शुष्क मैदान। मैदान कैसा है? मरुस्थलीय मरुस्थलीय मैदान है। कैसा मैदान है? मरुस्थलीय मैदान। कैसा मैदान है? मरुस्थलीय, जहाँ पर वर्षा कम होती है और वनस्पति की कमी होती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 75,000। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। कितना है? 75 75 75 है। सॉरी 75,000 है। हाँ सर है। 75,000 है। हाँ सर है। और 1 लाख किसका है? शुष्क क्षेत्र का। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और जो अपने जो ये वाला क्षेत्र है, कौन सा वाला क्षेत्र? अर्ध शुष्क क्षेत्र। इसको मैंने बताया था कि अपन ने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। ऊपर वाला घग्गर बेसिन, फिर शेखावाटी, शेखावाटी उच्च भूमि, फिर सॉरी शेखावाटी अंतर प्रवाह, शेखावाटी अंतर प्रवाह, और फिर नागौर उच्च भूमि, फिर लूणी बेसिन। समझ में आ गया? समझ में आ गया। लूणी बेसिन को गोड़वाड़ बेसिन भी कहते हैं। सिंपल है। हाँ सर सिंपल है। अब अपन क्या देखते हैं, इस अर्ध शुष्क मरुस्थल का थोड़ा अध्ययन करते हैं। जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, अर्ध शुष्क मरुस्थल में जो घग्गर बेसिन है, घग्गर बेसिन है। हाँ सर घग्गर बेसिन है। घग्गर बेसिन की विशेषता देखते हैं। अब इनकी थोड़ी थोड़ी विशेषता भी देख लेते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया सर। सबसे पहले है घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन में जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी के पास वाला जो क्षेत्र है, घग्गर नदी के पास वाला जो क्षेत्र है, उसे उसे जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है? पाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाट कहा जाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और वहाँ पर मिट्टी कैसे मतलब कि वहाँ पर मिट्टी कैसी है? वहाँ पर मिट्टी है काठी, काठी बग्गी, या अपन कह सकते हैं चिकनी मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? चिकनी मिट्टी है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। फिर आती है अपने शेखावाटी, शेखावाटी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं? मैंने कल भी बताया था, चूरू, सीकर, झुंझुनू। समझ में आया? समझ में आ गया सर। और चूरू, सीकर, झुंझुनू ये हो गए। हाँ सर ये हो गए। और सर इसकी विशेषता बताओ। हाँ सर विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर पाया जाता है बीड़। क्या पाया जाता है? बीड़। यहाँ पर पाए जाते हैं जोहड़, जोहड़, जोहड़। यहाँ पर बाय और यहाँ पर पाए जाते हैं सर। क्या पाए जाते हैं? सर। सर केवल सर पाए जाते हैं, मैडम नहीं पाई जाती हैं। मजाक मजाक। बीड़ मतलब होता है, बीड़ मतलब क्या होता है? घास, घास भूमि। क्या? घास भूमि। समझ में आया? समझ में आ गया सर। जोहड़ मतलब होता है पानी के कच्चे कुएं। किसके कच्चे कुएं? पानी के कच्चे कुएं। कच्चे पानी के कुएं नहीं। पानी कौन सा कच्चा पक्का होता है? पानी तो पक्का पक्का ही होता है। इसलिए आपको बोलना है कच्चे पानी के कुएं। अगर स्टेटमेंट आए कि जोहड़ होते हैं कच्चे पानी के कुएं, कौन से कुएं? कच्चे पानी के कुएं, कच्चे पानी के कुएं, तो उसे गलत मानना है। और अगर आए कि जोहड़ होते हैं पानी के कच्चे कुएं, तो उसे सही मानना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सर अब बताओ सर का मतलब क्या होता है? ये होते हैं अस्थायी तालाब, जो मानसून में तो आपको दिखते हैं, पर जब मानसून चला जाता है या अपन कहते हैं वर्षा चली जाती है तो ये समाप्त हो जाते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया। जैसे लूणकरण सर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है, सिंपल है सर। फिर आता है अपने नागौर उच्च भूमि। कौन सी उच्च भूमि? नागौर उच्च भूमि। देखो एक बार यहाँ पे भी बाद में देख लेंगे सब करके। फिर आता है नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि में क्या क्या है? नागौर उच्च भूमि में क्या है कि जो नागौर और अजमेर वाला बेल्ट है, क्या है एक बार इसको पूरे को उठाते हैं। जो नागौर है और यह अजमेर है, यहाँ पर एक पट्टी पाई जाती है। किसकी? फ्लोराइड की। फ्लोराइड की पट्टी पाई जाती है, जो क्या करती है, जो पानी है, भौम जल है, उसमें क्या हो जाती है? घुल जाती है। क्या कर जाती है? घुल जाती है सर। ये देखो यहाँ पर क्या है? भौम जल है। तो भौम जल में क्या कर गई? जो ये फ्लोराइड है ये क्या कर जाता है? घुल जाता है। भौम जल में ये घुल जाता है। ये घुल गया। हाँ सर ये घुल गया। ये घुल गया तो अब क्या होगा सर? जो जो ये जल पिएगा, कौन सा जल? ये फ्लोराइड युक्त जल जो भी पिएगा उसे फ्लोरिसिस, फ्लोरिसिस, फ्लोरिसिस
कौन सी, फ्लोरोसिस नाम की क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। कौन सी, फ्लोरोसिस। जिसमें क्या होती है, जैसे हड्डी है अपनी रीढ़ की हड्डी कैसे होती है, सीधी, पर कई कई लोगों के ऐसे हम्प, मतलब कि ऐसे कुबड़ निकली होती है। जैसे जैसे ऊँट की नहीं होती हैं, वैसे क्या निकली होती हैं, कुबड़ निकली होते हैं। इसलिए इसको कहते हैं कुबड़ पट्टी। इसको कहते हैं, ये बाकी हो गई, इसलिए इसको कहते हैं बाकी, बाकी, बाकी बांका पट्टी, सॉरी बांका पट्टी। और इस बीमारी में क्या होता है, जो अपने दांत हैं, दांत जल्दी क्या हो जाते हैं, जल्दी पीले पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं, पीले पीले। कहीं आपके भी दांत पीले तो नहीं हैं, क्या हो जाते हैं, पीले पीले हो जाते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और और क्या, और क्या बताऊं, बस हो गया। नागौर से अजमेर के बीच में। और फिर आता है आपके लूनी बेसिन। कौन सा बेसिन, लूनी बेसिन। लूनी बेसिन में क्या है, लूनी बेसिन में ज़्यादा चीज़ें है ही नहीं। लूनी बेसिन को घोड़वाड़ बेसिन भी कहते हैं। यहाँ पर बोली बोली जाती है, कौन सी, घोड़वाड़ी बोली बोली जाती है, इसलिए इसको घोड़वाड़ बेसिन भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो पाली लेना है आपको, मेन मेन क्या लेना है, पाली। पाली के ऊपर जोधपुर, पाली के इधर जोधपुर और इधर बाड़मेर। पाली के नीचे सिरोही और जालौर, जालौर और सिरोही। हो गए ये पांचों जिले आपको, ये पांचों जिला आपको ले लेने हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक बार इसमें भी देख लेते हैं, घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन मिट्टी कौन सी होती है, काठी या बग्गी, या उसे अपन चिकनी मिट्टी भी कह सकते हैं। शेखावाटी, बीड़, बीड़ क्या होते हैं, चारा भूमि होती है। और जोहड़, जोहड़ जोहड़ कहाँ के फेमस है, तोरावाटी के, कहाँ के, तोरावाटी के। और जो नागौर उच्च भूमि है, नागौर उच्च भूमि में जो जिले है वो कौन सी है, खारी है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। अब बांका पट्टी, कौन सी पट्टी, बांका पट्टी यहाँ पर पाई जाती है। क्यों, क्योंकि फ्लोराइड, फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है। और फ्लोस्पार, फ्लोराइड, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और जो लूनी बेसिन है, वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, घोड़वाड़ बेसिन भी कहते हैं। पाली, पाली के दो ऊपर वाले जोधपुर और बाड़मेर, और पाली के दो नीचे वाले जालौर और सिरोही इसमें शामिल हैं। अब अपन देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और वो अपन के इसमें जो अभी पूरे नहीं हुए हैं उनको अपन अलग से पढ़ेंगे। समझ में आया, समझ में आ गया सर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बालसन। कौन सा सन, बालसन। ये क्या होता है, जैसे कि ये एक क्या है, पर्वत है, सॉरी ये तो 3 पर्वत हैं, और इधर क्या है, मरुस्थल है। सर मरुस्थल है तो नीला कलर तो नहीं प्रभु, सर मरुस्थल है तो नीला कलर उपयोग करना सही होगा। हाँ सर, नीला कलर उपयोग करना सही नहीं होगा, क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है। सही बात है, सही बात है, नीला कलर तो पानी को दर्शाता है। चलो लाल यूज़ कर लेते हैं। ये पूरा क्या है, मरुस्थल है। मरुस्थल में बीच में पहाड़ियाँ हैं। हाँ सर, पहाड़ियाँ हैं मरुस्थल में, कई जगह पर मतलब कि पहाड़ियाँ हैं। हाँ सर हैं। और वहाँ पर जब वर्षा होती है तो वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों से पानी एक जगह पर जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। समझ में आया, समझ में आ गया सर। तो ऐसी जो झील होती है उसे क्या कहते हैं, बालसन। क्या कहते हैं, बालसन, बालसन, बालसन। और इसका उदाहरण कौन सा है, सांभर। कौन सा है, सांभर, सांभर झील इसका क्या है, उदाहरण है एक। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है, मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं अभी तक। समझ में आया ना, हाँ सर समझ में आ गया। सांभर इसका क्या उदाहरण है। बालसन क्या होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र होना इंपॉर्टेंट है। पास में क्या होना चाहिए, मरुस्थलीय क्षेत्र होना चाहिए। सांभर के पास मरुस्थलीय क्षेत्र है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है, मस्त एकदम जेठालाल वाली। आपको मतलब कि जो कृषि कृषि में वो होते हैं, क्या होते हैं कृषि में, वो नहीं होता है ये, जो कृषि कृषि के वो याद करने वाले जिले। हाँ, मतलब कि किसका उत्पादन कहाँ पर अधिक होता है। जो इसबगोल है, इसबगोल का उत्पादन मैंने उसमें बताया हुआ है, एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से, जिसमें जेठालाल की क्लिप है। मैं आप बोलो तो इस पर चला दूँ एक बार, अभी अभी चलाता हूँ, देखो एक बार इस पर देखना। हाँ तो ये वाली वीडियो है, ये देखना अभी। हाँ होगा। मैंने आपको सुबह बोला था ना कि आप इसबगोल लेकर आना। वो मैं भूल गया। हाँ, मुझे पता ही था कि आप भूल ही जाएंगे, इसलिए मैं लाई हूँ इसबगोल। तो दया इसबगोल कैसे भी लाई हो, परंतु विश्व की 40% इसबगोल का उत्पादन राजस्थान करता है, और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादक जिले हैं जालोर, सिरोही और नागौर। सही बात है। हाँ तो मज़ा आया कि नहीं आया, मतलब कि सही बात है कि नहीं है, अच्छी बात है।
मतलब कि अच्छा अच्छा कंटेंट है। हाँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा इस पर। और ये अपने कहाँ तक हो गया था, ये अपने बालसन पढ़ रहे थे, बालसन भी हो गया था, बालसन हो गया था ना अपने, सांबर नदी वाला, सॉरी सांबर झील वाला। तो मरुस्थल 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 हो, मरुस्थल के पास क्या हो, पहाड़ियाँ हो, पहाड़ियाँ हो, और वहाँ पर क्या हो, एक झील हो, उस झील को क्या कहेंगे, बालसन। पूरे भारत में, हाँ लगभग पूरे भारत में सांबर इसका बेस्ट उदाहरण है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। फिर आता है अपने बाप बोल्डर। कौन सा बोल्डर, बाप बोल्डर, इसका नाम क्या है, बाप बोल्डर, जो जोधपुर में था अब फलोदी में है। कौन सा बोल्डर, बाप बोल्डर, जो परमो कार्बोनिफेरस युग में बना है, युग के लो काल के लो, जो टाइम पीरियड होता है वहाँ पर बना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। कहाँ पर है, फलोदी में। आकलवुड फॉसिल पार्क, ये कहाँ पर है, जैसलमेर में। और ये 18 करोड़ वर्ष पुरानी क्या है, लकड़ियाँ हैं, क्या है, लकड़ियाँ हैं, जो कब की है, जुरासिक काल की है। कब की है, जुरासिक काल की है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। देखो सिंपल, मैं आपको कुछ याद नहीं करना, केवल अभी मैं बताऊं जो इसे याद करना है। हाँ तो आपको क्या याद करना है, देखो बाप बोल्डर क्ले, देखो मैं इधर डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, आपको कुछ याद नहीं करना है, केवल ये याद करना है। ये बाप बोल्डर किले कहाँ पर है, फलोदी में। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है, जैसलमेर में, जैसलमेर और जोधपुर में। और जो बाप बोल्डर किले, बोल्डर किले क्या होता है, एक बार ये आपको समझा दूँ, फिर मैं आपको याद करना भी बता दूंगा, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और ये क्या होता है, मतलब कि ये क्या है, पर्वत है, क्या है, पर्वत है। यहाँ पर जो हिमनद होता है, क्या होता है, हिमनद, हिमनद, हिमनद जब पर्वत से नीचे उतरता है, कहाँ से नीचे उतरता है, पर्वत से नीचे उतरता है, तो क्या करता है, जो पर्वत पे जो मतलब कि जो चट्टानें होती हैं, या जो बालू, जो बालू होती है, बालू नहीं कह सकते हैं, मतलब कि जो कंकड़ होते हैं, या जो पर्वत के जो कण होते हैं, उनको क्या करता है, अपने साथ 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 नीचे ले जाते हैं। समझ में आया, समझ में आ गया सर। और फिर यहाँ पर तो क्या है, क्या है, ग्लेशियर है, मतलब कि हिमनद है, हिमनद है। परंतु यहाँ से आगे क्या बनेगी, नदी बनेगी, क्या बनेगी, नदी बनेगी। समझ में आया, समझ में आया सर। जो मतलब कि हिमनद अपने साथ क्या लेके आया, कंकर पत्थर जो सब चीज़ें लेके आया, हिमोड लेके आया, हिमोड लेके आया है। जो अपने साथ मोरेन लेके आया है, वो क्या करेगा, वो इकट्ठा करेगा, कहाँ पर, अपने मतलब कि जहाँ पर वो मतलब कि समाप्त हो रहा है, जहाँ से नदियाँ प्रारंभ हो रही हैं, यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ पर ऐसे जमाव करेगा। सबसे पहले ये जमाव करेगा बड़े कंकर पत्थरों का, समझ में आया। फिर करेगा उससे छोटे, फिर करेगा उससे छोटे। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। तो जो ये कंकड़ पत्थर होते हैं, इनको ही क्या कहते हैं, क्ले, बोल्डर क्ले। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जो बड़े होते हैं उनको बोल्डर, जो छोटे होते हैं उनको क्ले। आकलवुड फॉसिल पार्क जुरासिक काल की लकड़ियाँ हैं। समझ में आया, समझ में आ गया सर। वो डायनासोर, डायनासोर नहीं आते, आप पिक्चर में देखते हो, वो कौन सी पिक्चर है एक, आप कमेंट करना, वो वाली जिसमें वो डायनासोर आते हैं, उसका नाम ही ऐसा कुछ ही से है, जुरासिक जैसा ही। अब आपको इसमें याद क्या करना है, देखो ये क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, हाँ सर ये पत्थर होते हैं। और ये क्या होती हैं, वुड मतलब लकड़ियाँ, लकड़ी। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि ये इसमें लिखूँ कि इसमें लिखूँ, अभी कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। देखो जुरासिक काल की तो क्या है, लकड़ियाँ है, लकड़ियाँ कब की हैं, जुरासिक काल की, जुरासिक, जुरासिक काल की क्या है, लकड़ियाँ है। और भाटे, क्या भाटे हैं, पत्थर, परमो कार्बेनिफेरस, पस है पत्थर, पत्थर ही है, अभी मैंने आपको बताया, मतलब कि पत्थर तो नहीं है, बोल्डर क्ले है, मतलब कि समझने के लिए। हाँ सर। और पत्थर, और पस है परमो कार्बेनिफेरस। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और लकड़ियाँ कब की है, जुरासिक की, लकड़ियाँ कब की है, जुरासिक काल की तो लकड़ियाँ हैं, और परमो कार्बेनिफेरस के भाटे हैं या पत्थर हैं। प से प मैच कर लेना है। और आपको लकड़ियाँ, लकड़ियाँ होती है, लकड़ियाँ कब की है,
जुरासिक काल की। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। ये क्वेश्चन ही पूछा है आज तक लगभग, मतलब कि लगभग जितना भी पूछा है ये क्वेश्चन ही पूछा है। और जोधपुर बाप बोल्डर के लिए कहाँ पर है? जोधपुर मतलब फलोदी में है। और जो अक्कलकोट फॉसिल पार्क का है, अक्कलकोट फॉसिल पार्क का है जैसलमेर और बाड़मेर के बीच में है। नहीं, ये पूरा जैसलमेर में है। जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो कहाँ पर है? जैसलमेर और बाड़मेर के बीच में। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत आता है। अब अपन और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जैसे पीवड़ा। क्या? पीवड़ा, पावड़ा नहीं, पीवड़ा। पावड़ा अलग होता है, ये है पीवड़ा, जहरीला सांप। क्या है? पावड़ा नहीं, पीवड़ा जहरीला सांप है। पीवड़ा क्या है? सांप, सांप की एक प्रजाति जो अपनी फुकार से है। किससे? फुकार से है। फुकार मतलब कि ऐसे फूक नहीं मारते आप, जैसे फुकार से क्या करते हैं? मनुष्य को क्या करते हैं? क्या करते हैं? पूरा मतलब कि ऐसे जहर भरते हैं। समझ में गया? समझ में गया? उसे क्या कहते हैं? पीवड़ा। पावड़ा नहीं, पावड़ा अलग है। ये पीवड़ा क्या है? सांप है। पावड़ा सांप नहीं है, पीवड़ा सांप है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? हाँ सर। देखो, रन, टाट, ढाट, कुछ भी कह दो, इन सब का मतलब एक ही है। अभी एक कौन से एग्जाम में ढाट ढाट करके ऐसा कुछ पूछा गया। हाँ, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, ये क्या है, ये तो पढ़ा ही नहीं। ये सब पढ़ाया हुआ है, आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो। जैसे कि अपन इम्पोर्टेंट जो रन हैं उनके नाम पढ़ेंगे। जैसे कि पोखरण। सर नाम सुना है? हाँ सर सुना है, पोखरण। पोखरण, जैसे पोखरण हो गया। और एक दो नाम और अलग से बताएंगे आपको, क्योंकि ये थोड़ा मतलब कि कम इम्पोर्टेंट है। इनके नाम आपको क्या करेंगे, एक जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज होगी उसमें वापस बताएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। जो जल पट्टी होती है, मतलब कि इनके नाम मतलब कि ऐसे मैं बताने के लिए बता भी दूँ, परंतु वो क्या हो गए, पुराने हो गए हैं। ये जो मतलब कि नए नाम है जो करंट में है वो आपको बताए जाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। जल पट्टी, पहले लोग कहते थे जल पट्टी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। बीच में बाढ़ आ गई थी। हाँ सर, बाहर बाहर आ गई थी और बाढ़ भी आ गई थी। समझ में आया? समझ में आ गया सर। ये देखो, जल पट्टी कहाँ से कहाँ तक है? जल पट्टी कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, तो जल पट्टी कहाँ से कहाँ तक है? पोखरण, पोखरण से मोहनगढ़, मोहनगढ़। जल पट्टी कहाँ से कहाँ तक है? पोखरण से मोहनगढ़। और बीच में आता है गड़ा। क्या आता है? गड़ा। किसका गड़ा? मरुस्थल का गड़ा। मरुस्थल का गड़ा ही कहते हैं। एक बार आप कमेंट में कर दो, कमेंट में क्या कर दो, जवाब दे दो, कमेंट कर दो। इसको क्या कहते हैं? चांदल, सॉरी चांदन, चांदन, चांदन नलकूप। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में। और इसकी लंबाई कितनी है? क्या कितनी है? लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर। ऐसे तो पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में मतलब कि डिफरेंस है, मतलब कि जो अंतराल है वो बहुत ज़्यादा है, इनके बीच में दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। परंतु ये जलपट्टी वाला जो बेल्ट है ये कहाँ पर है? 60 किलोमीटर के अंतर्गत है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और जो ये जलपट्टी वाला जो एरिया है यहाँ पर अपन वापस पढ़ेंगे तब, मतलब कि वो क्या नाम है, वनस्पति पढ़ेंगे ना तब वापस पढ़ेंगे, परंतु अभी और बता देते हैं। यहाँ पर क्या है, कुछ घासें पाई जाती हैं, जैसे सेवण, दामन, करड़, ऐसी क्या पाई जाती हैं? घासें पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा उपयोगी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर सेवण। सेवण में ही जो गोडावण होता है, गोडावण क्या देता है? अपने अंडे देता है। गोडावण क्या देता है? अपने अंडे देता है। जो सेवण है, सेवण में क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसलिए जो यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं वो क्या करते हैं? अपने पशुओं को सेवण घास खिलाते हैं। क्या करते हैं? सेवण घास खिलाते हैं। तो सेवण में सेवण घास की कमी होगी कि सेवण घास और ज़्यादा होगी? कमी होगी। हाँ सर, कमी होगी। कमी होगी ना, सिंपल है। तो सेवण घास की क्या हो रही है? कमी हो रही है। और सेवन से मतलब कि सेवन सेवन में तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, पर सेवन से कम प्रोटीन होता है दामन में। किस में? दामन में।
समझ में आ गया। तो वो ये भी खिलाते हैं, परंतु जो सेवन में कमी हो रही है, जो गोडावन क्या देता है, सेवन घास में ही अपने अंडे देते हैं। गोडावन ने अंडे देना ही बंद कर दिया कि सेवन घास होगी तो अंडे देंगे, वरना अंडे ही नहीं देंगे। तो काजरी काजरी जो अपने मतलब कि शुष्क केंद्रीय शुष्क क्षेत्र संस्था है, काजरी सेंट्रल काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो क्या कर रहा है, जो सेवन घास का क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। तो ये आपकी झलपट्टी पूरी हो गई, बस इतना सही पढ़ना है। फिर आता है आपके आकलवुड फॉसिल पार्क, ये तो हो गया ना। हाँ, तो आकलवुड फॉसिल पार्क में जो वुड है, लकड़ियाँ कब की है, जुरासिक काल की। और बाप बोल्डर किले में जो पत्थर है, प से पत्थर और प से परमो कार्बेनिफेरस। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। जो नखलिस्तान या मरु उद्यान ये किसे कहते हैं, अभी बताता हूँ। इसमें भी क्या चाहिए, सबसे पहले मरुस्थल चाहिए। बालसन में क्या था, बालसन में पास क्या चाहिए थी, पहाड़ियाँ चाहिए थी। क्या चाहिए थी, पहाड़ियाँ। यहाँ पर पहाड़ियों की जरूरत नहीं है, पूरा मरुस्थल हो, मरुस्थल के बीच में एक पानी का स्रोत हो, और उसके पास क्या हो, हरी भरी घास हो, जो ग्रीनरी है वो हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, नकली या मरु उद्यान। समझ में आ गया। इसका उदाहरण बताओ सर। इसका उदाहरण है जो मरुस्थल में पाई जाने वाली जो मीठा पानी की झीलें हैं, जैसे कोलायत हो गई। समझ में आया, समझ में आ गया सर। गडीसर हो गई, कायलाना हो गई, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। बालसन मैंने पढ़ा दिया। और धोरे और धरियन, धोरे क्या होते हैं, देखो जैसे धूल के कण, यहाँ से हवा ने धूल के कण उठाए और यहाँ पर क्या कर दिए, निक्षेपित, अलग अलग आकार में किए, तो अपन उसे क्या कहेंगे, बालू का स्तूप। समझ में आ गया। अलग अलग आकार में किए तो मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप हो गए। यहाँ से क्या किया, धूल को उठाया, क्या किया, उठाया, और यहाँ पर क्या किया, निक्षेपित किया। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। जब तक ये यही पे था, मतलब कि स्थिर था, कब तक, जब तक ये क्या स्थिर था, तो इसे क्या कहेंगे, दोहरे। और जब ये गतिशील हो जाए, वायु के कारण क्या हो जाए, गतिशील, तो इसे अपन क्या कहेंगे, धरियन। क्या कहेंगे, धरियन। मरुस्थल का मार्च पढ़ाया हुआ है आपको, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। जो राजस्थान से जो मरुस्थल का विस्तार हो रहा है वो किधर हो रहा है, उत्तर पश्चिम की ओर हो रहा है। क्यों सर, आपको कैसे पता, अब भी बताता हूँ। देखो दक्षिण और पूर्व, राजस्थान के दक्षिण और पूर्व में कौन कौन से जिले आते हैं। पूर्व में आप क्या आता है, यूपी, उत्तर प्रदेश। और दक्षिण और पूर्व में क्या, कौन सा राज्य आता है आपके, मध्य प्रदेश। कौन सा आता है, मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश में मरुस्थल है, नहीं है सर। क्या उत्तर प्रदेश में मरुस्थल है, नहीं है सर। क्यों नहीं है, क्योंकि जो अरावली है, अरावली क्या करती है, जो मरुस्थलीकरण को क्या करती है, रोकती है। मरुस्थलीकरण को क्या करती है, रोकती है। और जो दक्षिणी अरावली है, दक्षिणी अरावली में ऐसी क्या है, 8 श्रेणियाँ हैं, मतलब कि लगातार 8 श्रेणियाँ हैं। ऊपर तो अरावली क्या है, विखंडित है। विखंडित मतलब कि क्या कहते हैं उसे, अवशिष्ट। क्या है, अवशिष्ट है। अवशिष्ट मतलब कि थोड़ा थोड़ा भाग है, कई कहीं पर है, मतलब कि मतलब कि कई कई जगह पर है, फिर वापस नहीं है, कई नहीं है। समझ में आया, समझ में आ गया सर। पर नीचे नीचे मतलब कि नीचे अरावली की 8 श्रृंखला है, एक साथ 8 श्रृंखलाएँ। तो मतलब कि जो ये होता है क्या, मरुस्थलीकरण होता है। तो मतलब कि एक एक श्रृंखला को पार करें, 2 को करें, 3 को करें, 4 को करें, 5 को करें, 8 को कैसे करेगा। इसलिए जो दक्षिण और पूर्व है, दक्षिण पूर्व से अरावली का विस्तार हो ही नहीं सकता। कहाँ से, दक्षिण पूर्व से अरावली का क्या, मरुस्थल का विस्तार हो ही नहीं सकता। इसलिए मरुस्थल का विस्तार कहाँ से होता है, उत्तर पूर्व से। उत्तर पूर्व में आपके जैसे आता है, कहाँ पर हो रहा है, उत्तर पूर्व में आपके पंजाब में, इधर हरियाणा में, इधर आपके दिल्ली के इधर क्या हो रहा है, इसका विकास, मतलब कि जो विस्तार है वो हो रहा है। आपको पूछे कि मरुस्थल का विस्तार कहाँ से मतलब कि किधर से किधर हो रहा है, तो आपको बताना है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। कहाँ से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर
हो रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा तो है। तो ये हो गया। हाँ सर, ये हो गया। अब जो आपके अरावली बची है, कौन सी? अरावली। एक बार इसका पूरा रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने क्या पढ़ा? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसका जो विस्तार है, मतलब कि जो उसका क्षेत्रफल है, वो कितना है? 75,000 किलोमीटर स्क्वायर। और इसको अपन ने 4 भागों में बांटा: घग्गर, शेखावाटी, नागौर और लूणी बेसिन। और जो घग्गर है, घग्गर में इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ की मिट्टी काठी और बग्गी उसको कहते हैं, उसको चिकनी मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? चिकनी मिट्टी है। और शेखावाटी में क्या पाए जाते हैं? जोहड़, जिन्हें क्या कहते हैं? जोहड़, जो क्या होती है? चारागाह के लिए क्या होती है? भूमियाँ होती है। क्या होती है? भूमियाँ होती है। क्या होती है? भूमियाँ होती है। सॉरी, बीड़ क्या होती है? चारा। चारा जो पशुओं को चारा खिलाते हैं, वहाँ के लिए जो मतलब कि चारा भूमि को क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। और जो तोरावटी है, क्या? तोरावटी मतलब झुंझुनू और सीकर। यहाँ पर क्या होते हैं? जोहड़ होते हैं। क्या होते हैं? जोहड़। जोहड़ मतलब क्या होता है? जोहड़ मतलब होता है आपके, मतलब कि जोहड़ मतलब क्या होता है? जोहड़ मतलब कि जैसे आप समझ सकते हो कि पानी के क्या? कच्चे कुएं, पानी के कच्चे कुएं। फिर आता है आपके नागौर उच्च भूमि। यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। यहाँ पर बाका पट्टी, या आपके कमर में जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसका टेढ़ा होना, ये यहाँ पर होता है। ये किसके कारण होता है? फ्लोराइड या फ्लोस्पार के कारण। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। फिर क्या आता है? लूणी बेसिन। क्या आता है? लूणी बेसिन, जिसे घोड़वाड़ बेसिन भी कहते हैं। ये कौन कौन से जिलों में? पाली के 2 ऊपर जोधपुर और बाड़मेर, पाली के 2 नीचे जालोर और सिरोही। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। फिर आपके आता है, फिर आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो छूट गए, वो अपन देख लेते हैं। बालसन मरुस्थलीय क्षेत्र में पहाड़ियाँ हो और पहाड़ियों के बीच में क्या हो? झील हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? बालसन। ऐसा उदाहरण कहाँ पर है? कौन सा है? सांबर। समझ में आ गया? समझ में आ गया। मरुस्थलीय क्षेत्र हो, वहाँ पर पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र हो, पहाड़ियाँ ना हो, केवल एक मीठे पानी की झील हो और उसके पास क्या हो? हरियाली हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? नखलिस्तान या मरु उद्यान। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और जो भाटे हैं, पत्थर हैं, पत्थर से परमो कार्बोनिफेरस। समझ में आ गया? और लकड़ियाँ कब की है? जुरासिक काल की। पियूणा क्या होता है? एक क्या होता है? सांप होता है। क्या होता है? सांप, जो यहाँ पर पाया जाता है। रन या टाट या ढाठ, ये क्या होता है? लवणीय भूमि होती है। जैसे कि आप कच्छ का रण, वहाँ पर क्या होती है? लवणीय भूमि होती है। कौन सी भूमि होती है? लवणीय भूमि। कच्छ का रण से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में आया? समझ में आ गया सर। फिर आती है आपकी जलपट्टी। कहाँ से कहाँ तक? पोखरण। कहाँ से कहाँ तक? पोखरण से मोहनगढ़, और बीच में चांदन। कहाँ पर? चांदन। और आकलगुड़ फॉसिल पार्क। लकड़ियाँ कब की है? लकड़ियाँ है आपके कब की? जुरासिक काल की। कब की? लकड़ियाँ कब की है? जुरासिक काल की। और पत्थर प से पत्थर और प से परमो कार्बोनिफेरस। पत्थर कब के है? मतलब कि जो बोल्डर क्ले है वो कब की है? परमो कार्बोनिफेरस। नखलिस्तान पढ़ा दिया आपको, बालसन पढ़ा दिया। दोहरे, अगर अगर जो मतलब कि जो बालू का स्तूप है वो एक जगह पर रहे, तो उसे कहेंगे दोहरे। सॉरी, हाँ, दोहरे। और अगर वो गतिशील हो जाए, तो उसे अपन क्या कहेंगे? दरियन। क्या कहेंगे? दरियन। समझ में आया? समझ में आ गया सर। और फिर आता है आपके मरुस्थल का मार्च। राजस्थान से मरुस्थल का मार्च किस ओर हो रहा है? ये आपके सवाल आ जाए, तो आप क्या कहेंगे? सर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व की ओर क्या हो रहा है? मरुस्थल का क्या हो रहा है? मार्च हो रहा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और आप अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी अपन सब चीज़ों में क्या है? पीछे हैं। जैसे जैसे आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, व्यू बढ़ेंगे, जैसे जैसे अपना कंटेंट भी क्या होगा? इम्प्रूव होगा। इसलिए आपको ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब कि जैसे जैसे मतलब कि आपका सपोर्ट आएगा, वैसे वैसे ही अपन काम कर पाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। इस पर आने वाले टाइम में सब वीडियो आएगी, एकदम निःशुल्क आएगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। अगर कोर्स भी लाएंगे तो पहले यहाँ पर फ्री में पढ़ाएंगे, फिर कोर्स लेके आएंगे। ताकि मतलब कोर्स में क्या होता है? मतलब कि 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाता है, ये सब चीज़ें हो जाती है। मतलब यहाँ पर तो फ्री में पढ़ाएंगे, फिर कोर्स में भी पढ़ाएंगे, तो वहाँ भी पैसे लेंगे, पर वहाँ पर मतलब कि यहाँ पर फ्री में पढ़ाएंगे,
और वहाँ पर पैसे लेके पढ़ाएंगे। समझ में आ गया? जिसको फ्री में पढ़ना है फ्री में पढ़ो, जिसको पैसे लेके पढ़ना है वो पैसे लेके पढ़ो। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो आप इस चैनल को क्या कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। समझ में आ गया? मतलब कि ज्योग्राफी के लिए बेस्ट कंटेंट देंगे। क्या देंगे? ज्योग्राफी क्या, दूसरे सब्जेक्ट भी चलाएंगे आप। अभी तो ज्योग्राफी पढ़ो, राजस्थान ज्योग्राफी, फिर धीरे धीरे इंडियन की ज्योग्राफी, पूरा इंडिया की ज्योग्राफी, पूरे इंडियन की ज्योग्राफी तो पूरा इंडिया की ज्योग्राफी तो आपके आती ही नहीं है। क्या नहीं आती है? पूरे इंडिया की ज्योग्राफी आपके आती नहीं है। पूरी इंडियन ज्योग्राफी आपके आती नहीं है। थोड़े थोड़े 2 टॉपिक आते हैं, 3 टॉपिक आते हैं। आर एस में 2 टॉपिक हैं, नहीं हाँ 3 टॉपिक है बस। एक तो स्थिति एवं विस्तार वाला है, एक आपके भौतिक प्रदेश वाला है, और एक आपके कौन सा है, जलवायु वाला है। वो जलवायु को ये आपके 3-4 प्रकार में बांट बांट के बताया हुआ है। चक्रवात वो सब एक ही टॉपिक में आता है। क्या आता है? एक ही टॉपिक में आता है। रेनफॉल वो पूरा एक ही टॉपिक है। जलवायु वो अपन एक ही साथ पढ़ेंगे। 3 टॉपिक तो आते हैं इंडियन ज्योग्राफी के आपके, और वर्ल्ड के भी ज़्यादा नहीं है। वो जो मार्ग वाले आते हैं, वो जो मार्ग वाले हैं वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। वो एकदम सिंपल है। क्या है? एकदम सिंपल है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, और आपको सारे टॉपिक करवाए जाएंगे। और अब आपकी क्या बची? अरावली बची। अरावली का भी अपन मोटा मोटा क्या कर देते हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं। अरावली को भी अपन क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि मतलब कि अगले वाले लेक्चर में फिर यहाँ से शुरू करेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। मतलब कि ज़्यादा नहीं देखते, इसका भी रिवीजन वापस करेंगे, तो भी थोड़ी सी देख लेते हैं। देखो, अरावली का भी विस्तार किधर से किधर है। आपको पूछे कि अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कि किस दिशा में है, तो आपको बताना है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या है, अरावली का विस्तार है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और अरावली शुरू कहाँ से होती है? अरावली शुरू होती है दिल्ली से, सॉरी अरावली शुरू होती है गुजरात से और ख़त्म होती है दिल्ली में, और बीच में आता है अपने राजस्थान। और गुजरात में कहाँ से शुरू होती है? खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा से क्या होती है, शुरू होती है। राजस्थान में कहाँ से शुरू होती है? आबू रोड, या आप कह सकते हो आबू। और जिला पूछे तो आपको सिरोही। और दिल्ली में कहाँ तक जाती है? रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन अपना, वहाँ तक क्या करती है, ये जाती है। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। सही से समझ में आया? हाँ सर सही से समझ में आ गया। फिर अपन देखते हैं राजस्थान में जो अरावली को कितने, मतलब कि अध्ययन के तरीके से कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। उत्तरी अरावली, फिर आती है अपने मध्य अरावली, फिर आते हैं अपने दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, और फिर आती है अपनी दक्षिणी अरावली। जो वो अपने उत्तरी अरावली है, कौन सी अरावली है? उत्तरी अरावली है, मध्य अरावली है, और दक्षिणी अरावली है। इनकी क्या करते हैं, थोड़ी सी विशेषताएं, क्या करते हैं, थोड़ी सी विशेषताएं क्या करते हैं, देखते हैं। जो दक्षिणी अरावली है, इसका क्या है, विस्तार ज़्यादा है। विस्तार मतलब इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, और इसकी ऊंचाई भी क्या है, ज़्यादा है। समझ में आया? जो मध्य अरावली है, मध्य अरावली ऐसे मतलब कि कैसे बताऊँ, देखो मध्य अरावली का विस्तार कहाँ पर है? मध्य अरावली का विस्तार आप मान लो अजमेर। अब अजमेर के पास पास वाले ज़िले आए, जैसे टोंक तो मानना है, और अजमेर के पास वाला अब कौन सा हो गया, ब्यावर भी हो गया, तो वो भी मानना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। अब अजमेर, ब्यावर, टोंक, ये वाला जो क्षेत्र है, इसके जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला क्षेत्र है, इनके जो ऊपर ऊपर जो जो ज़िले आते हैं, वो सब उत्तरी अरावली में आएंगे। मतलब कि अरावली के जो ज़िले हैं, जो मध्य अरावली है, मध्य अरावली में अजमेर, ब्यावर, टोंक, लगभग ये वाला भाग आता है। अब इस भाग के जो ऊपर हैं वो उत्तरी अरावली में, जो दक्षिण में है जैसे राजसमंद, उदयपुर, ये सब वो किस में है, दक्षिणी अरावली में है। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं बताया मैंने। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी
मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है अपने रघुनाथगढ़। कौन सी गढ़? रघुनाथगढ़। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है अपने टोडगढ़। उसके बाद आती है तारागढ़। फिर उसके बाद आती है नागपाड़िया। जो दक्षिणी अरावली को अपन दो भागों में बांटते हैं, सिरोही या आबू अरावली, मेवाड़ अरावली। सिरोही या आबू अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जो पूरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और पूरे मध्य भारत की क्या है, ऊंची चोटी है। फिर आती है आपकी मेवाड़ अरावली, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है जरगा। समझ में आया? आज तो समझ में आ गया। ये कौन सी है? रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़। इसकी जो क्या कहते हैं ऊंचाई है वो कितनी है? 10। और फिर वापस 10 को 2 बार लिखना है। 2 बार लिखोगे तो 5 + 5 कितना हो गया? 10 मीटर। समझ में आ गया? समझ में आ गया। पहले 10 लिखना है, 10 लिखा, फिर 5 + 5 कितना हो गया? 10। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। इसकी हाइट है। और यहाँ पर है सबसे ऊंची टोडगढ़, फिर तारागढ़, फिर नागपहाड़ी। सबसे पहले टोडगढ़, फिर तारागढ़, फिर नागपहाड़ी। टोडगढ़, फिर तारागढ़, फिर नागपहाड़ी। देखो मेरे को भी इनकी लगभग ऊंचाई पता है, आप भी लगभग याद कर लो। मतलब कि इतना सारा डाटा का याद करना बहुत मुश्किल है। जो टोडगढ़ है वो है 900+, तारागढ़ है 800+, और जो नागपहाड़ी है वो है 700+। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। इन दोनों की हाइट आपको याद करनी जरूरी है। किसकी? इसकी और इसकी और ऊपर वाले की। समझ में आ गया? बीच की आप लगभग याद कर सकते हो। जो गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई कितनी है? अपने 1722 मीटर। समझ में आया? फिर जरगा की ऊंचाई कितनी है? जरगा की ऊंचाई है आपके 1400। देखो अरे वो तो गलती से डिलीट हो गया, उसमें जरगा बचे थे ना। हाँ सर जरगा बची थी। तो जरगा की हाइट कितनी है? सर जरगा की हाइट है 1431 किलोमीटर। कितनी है? 1431 किलोमीटर। सॉरी 1431 मीटर। किलोमीटर तो बहुत लंबा हो जाता है। सॉरी 1431 मीटर। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। अब बताओ देखें, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। देखो अभी याद हो जाएगा वरना फिर नहीं होगा। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, जिसकी हाइट कितनी है? 10 लिखना है, फिर 2 बार 10 लिखना है। मतलब कि 2 बार बाँट के 10 लिखना है। मतलब 5 + 5 10 मीटर रघुनाथगढ़। फिर बीच में आती है आपकी टोडगढ़, तारागढ़ और नागपहाड़ी। तो टोडगढ़ की हाइट 900+, तारागढ़ 800+, नागपहाड़ी 700+। फिर आपकी दक्षिणी अरावली में आती है आबू अरावली और मेवाड़ अरावली। आबू अरावली और मेवाड़ अरावली। आबू अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर का शिखर कितना ऊंचा है? 1722 मीटर। गुरु शिखर का शिखर ऊंचा है 1722 मीटर। फिर आती है आपकी जरगा की ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। देखो ये जरगा और अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो मैं साथ में याद कराता हूँ क्योंकि अच्छे से याद होती है। जैसे कि जरगा और नीचे है अचलगढ़। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। दोनों की हाइट लगभग है 1400 मीटर के लगभग। तो 1400 तो दोनों में लिख लेना है। हाँ सर लिख लेना है। फिर आपको लिखना है गिनती। क्या लिखनी है? गिनती। यहाँ से शुरू करना है। 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। ओ हो। देखो मैंने भी गलती कर दी। मैंने भी क्या कर दी? गलती कर दी। देखो जरगा की हाइट कितनी है? 1442 मीटर। कितनी है? 1442 मीटर। और अचलगढ़ की कितनी है? 1431 मीटर। समझ में आया? समझ में आ गया। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। एक बार आपको ऐसे बना के देख लेना है। गिनती लिखने की नहीं। 1400 तो दोनों की है। फिर नीचे से शुरू करना है। 1, 2, फिर 3, फिर 4। क्योंकि ऊपर वाले की
जो ऊंचाई है वो ज़्यादा होगी। इन दोनों में जो डिजिट आएगा, अगर आपने एक ऊपर भी लिख लिया तो फिर 31 ऊपर आएगा। हाँ सर 31 ऊपर आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाली चोटी है क्या है, ऊपर वाला जो पर्वत है वो क्या है, नीचे वाले से ऊंचा है, इसलिए अपन ने पहले लिखा है। और मैं आपको याद करने के लिए और ट्रिक बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। और वो जेठालाल वाली वीडियो देखना नहीं भूलना। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। एक और बार बताऊं? अभी बताता हूँ, देखना। हाँ स्टूडेंट वन होगा। मैंने आपको सुबह बोला था ना कि आप ये सब भूल लेकर आना। मैं भूल गया। हाँ मुझे पता ही था कि आप भूल ही जाएंगे, इसलिए मैं लाई हूँ ये सब कुछ। तो भैया इसबगोल कैसे भी लाई हो, परंतु विश्व की 40% इसबगोल का उत्पादन राजस्थान करता है और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादक जिले हैं जालोर, सिरोही और नागौर। सही बात है।